अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास नंबर 27 और आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ट्रांसफॉर्म टूल आप देख चुके हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज दो चीजें। एक तो ट्रांसफॉर्म का पैनल और दूसरा एक बहुत ही मजेदार सा फीचर है ट्रांसफॉर्म ईच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म पैनल समझाना चाहूँगा। देखें, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये ऑलरेडी पता होगा। यहाँ मैं जा रहा हूँ अपना विंडो के मेन्यू में और यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा होता है एंड इसका पर्पस क्या है? देखें, आपका जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, वो चाहे एक ऑब्जेक्ट हो या आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप के अंदर हो, उन सबको आप इजीली यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर एक आपके पास दी हुई ये चीज़ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर रोटेशन दी हुई है। एक्स और वाई एक्सिस क्या है? इसकी पोजीशन। सो अगर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ तो देखें ये राइट पे जा रहा है, कम कर रहा हूँ तो लेफ्ट पे जा रहा है। सिमिलरली अगर वाई की वैल्यू कम करूँगा तो ये ऊपर जाएगा और बढ़ाऊँगा तो ये नीचे आएगा। नाउ इसके साथ ही अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपके पास रोटेशन भी दिया हुआ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। नाउ अच्छा, अब इनका सब चीज़ों का फ़ायदा सिंपल सा ये है कि आप एक ही पैनल से सारी चीज़ों को इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है विड्थ एंड हाइट और यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। ना मज़े की बात ये है कि अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो देखें प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। ठीक है, आप वैल्यूज़ टाइप भी कर सकते हैं, आप एरो की से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रॉल व्हील से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्रोपोर्शनली बड़ा ना हो, अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्रोपोर्शनली बड़ा ना हो तो आप ये करें कि यहाँ से ये जो कंस्ट्रेन या चेन का एक आइकन बना हुआ है बटन, इसको ऑफ कर दें। ठीक, अब अगर आप विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ेगी और अगर हाइट बढ़ाएंगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी ना। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास शेयर दिया हुआ है, आपको कितना शेयर करना है, राइट? ओके, सो ये एक काफ़ी हैंडी सा टूल है, एक आपके पास ऑप्शन रखा हुआ है। कई बार तब ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को रीसाइज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 बाय 50 पिक्सल्स रखना चाह रहा हूँ, सो मैं सिंपली 50 यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 50 यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये हो गया आपका 50 बाय 50 पिक्सल्स। ठीक है ना, अगर मुझे अब इसी की एक कॉपी लेकर के मुझे इसको डबल साइज करना है तो आप एक और बात याद रखिएगा, जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर आपके पास दी हुई हैं इन सब के अंदर भी आप छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें ये करूँ कि 50 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है, एंड ये दुगनी विड्थ हो गई इसकी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए यूजुअली याद रखिएगा स्टार का जो आपका की होता है वो यूज़ होता है, डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ होगा, प्लस माइनस आप लोगों को सबको पता है, राइट ना। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? और हम इसमें सिंपली ये कर सकते हैं, यहाँ देखें कुछ आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत हद तक तो आपको वैसी ही चीज़ें आपको मिल रही होंगी एंड जो ऊपर दी हुई हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं शेप के लिहाज से। ज़ाहिर है अगर मैं एलिप्स बनाता हूँ तो उसके अंदर फिर एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी, राइट? ये आप देख लीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा झंझट वाली चीज़ नहीं है, मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहूँगा ना। हाँ, यहीं से आप इसके कॉर्नर रेडियस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस इसमें भी यहाँ पर चेन है तो आप हर कॉर्नर को इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो ये मैंने यूं किया हुआ, ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रांसफॉर्म पैनल। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो याद रखिएगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपने एक साथ सेलेक्ट करना होगा और ओवरऑल पे फिर ये आपका काम कर रहा होगा। सो लाइक मैं विड्थ कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप चेन ऑन कर लें तो विड्थ एंड हाइट का जो प्रोपोर्शन है उसी के साथ साथ ये बढ़ेगा ना। एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखें यहाँ पर अब जैसे मैं इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा रहा हूँ, ये सेंटर से ग्रो कर रहा है ना। सेंटर से ग्रो करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखें ये सेंटर से बड़ा होता जा रहा है
सही है। और अगर मैं छोटा करूँगा तो ये बिल्कुल इसके अपने जो एक मीन पॉइंट होता है या एवरेज पॉइंट होता है सेंटर का, वहाँ जा रहा होता है, राइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मैं इसका अगर विड्थ या हाइट बढ़ाऊँ तो ये लेफ्ट साइड से अपनी जगह पर ही है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं इसको बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर रखता हूँ और अब अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें बाहर जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये बाहर ना जाए और ये कॉर्नर पे अटका रहे। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये रेफरेंस पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसमें से कौन सा रेफरेंस पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो? फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और अब अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर अपनी जगह पर रहेगा, बाकी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो ये आपको काफ़ी काम आएगा इस चीज़ में कि आपको बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अगर किसी चीज़ का साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है या इवन रोटेट करना है, तो आप यहाँ से एसी पैनल से आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा। बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ना ये तो हो गया ट्रांसफॉर्म पैनल। और ये कहाँ से खुला था ये मैं फिर बता देता हूँ। विंडो में जाके यहाँ पर ये रहा आपके पास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ से आएगा। इलस्ट्रेटर में आपके पास एक और बहुत ही मजेदार सा ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म ईच। सो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, राइट, सो देखें यहाँ पर एक तो आपके पास ट्रांसफॉर्म अगेन दिया हुआ है, कंट्रोल डी, राइट। नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म ईच। अच्छा, ट्रांसफॉर्म ईच क्या चीज़ है? याद रखिएगा कि ये मैं जरा इसकी वैल्यू सबको नॉर्मल कर देता हूँ पहले तो, इसको 0 कर दी। सो अब इस वक्त कोई इस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ट्रांसफॉर्म ईच ये करेगा कि आपके इंडिविजुअली, देखें पहले जो हम ट्रांसफॉर्म पैनल के थ्रू कर रहे थे वो क्या कर रहा था, सबको एक साथ कर रहा था। ये क्या करेगा कि इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखें सारे अपने अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। प्लस मैं इसको यहाँ से 0 कर रहा हूँ। प्लस मुझे अगर हर एक को बड़ा करना है थोड़ा सा, लाइक 120% बड़ा करना है, यानी 20% बड़ा करना है, सो मीन्स 120 में, यानी 20 100 में मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली मुझे इसको मूव करना है, एक्स या वाई एक्सिस पे अगर मूव करना है मुझे, सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो मुझे हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा मूव करना है, याद रखिएगा यहाँ प्रीव्यू ऑन रखिएगा, राइट। एंड ओके कर दें। ये सारे इंडिविजुअली चेंज हुए, लेकिन इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जी एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, राइट, और इस ऑब्जेक्ट का मैं फिल ऑफ कर रहा हूँ, राइट। सो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रोक है और उस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच में मैं जा रहा हूँ। एंड ये सारी वैल्यूज़ को मैं 0 कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 0 0 0, राइट। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा बनाया हुआ था हमने वैसा ही है। हाँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जी इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ और साथ साथ थोड़ा सा रोटेट करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स से मैंने इसका स्केल बढ़ाया तकरीबन 105%, यानी सिर्फ 5% मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। सो 105 या लाइक 110 कर लेते हैं, 110 and 110, राइट। नाउ अब इसके अंदर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जी थोड़ा सा रोटेट भी हो। कितना रोटेट हो, यहाँ से इसको रोटेट करके देख लेते हैं। हम सिर्फ इसको 10% रोटेट कर रहे हैं, 10 डिग्री, सॉरी, राइट। अब आपके पास मज़ेदार सा काम ये है कि आप इसको ओके करने के बजाय कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये यूं बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें कंट्रोल डी करना शुरू कर दें तो देखें क्या बनता है ना, मजे की चीज। सो याद रखें कि हमने रोटेशन जो देखी थी उसमें भी कंट्रोल डी हम देख रहे थे, उसी तरह से स्केल देखा था उसमें भी हमने कंट्रोल डी किया था। ट्रांसफॉर्म ईच एक ऐसा पैनल है जिसमें आप रोटेशन या जितनी ट्रांसफॉर्म की चीज़ें होती हैं वो सबको एक साथ एक वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और मज़े की चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बॉक्स है और मैं इसकी कुछ कॉपीज ले रहा हूँ, ठीक है जी, ऑलराइट। देन मैं इसकी कुछ कॉपीज नीचे भी ले रहा हूँ। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म ईच में जाता हूँ, ठीक है,
अब देखें ये सारे अपने अपनी जगहों पर रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले की जो वैल्यू डली हुई थी मैं सबको इसको स्केल को 0 कर रहा हूँ, सॉरी 100 कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रोटेशन, अब देखिए मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ सब मजे से इस तरह से रोटेट हो रहा है, लेकिन अब आपको मैं एक और मजेदार सी चीज समझाता हूँ कि यहाँ नीचे आपके पास एक और ऑप्शन दिया हुआ है रैंडम। अगर आप इस पे चेक लगाते हो तो ये सारे रैंडमली रोटेट होंगे, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मजे से आप इसको देखा, ओके मैंने किया, आप देखें कितना मजे से बड़ा अनइवन सा रैंडम सा एक पैटर्न आपके पास बन के आ गया, राइट। नाउ फिर मैं अनडू कर रहा हूँ, लेट्स सी कुछ और चीज, ट्रांसफॉर्म ईच, और मैं इस बार इसका रैंडम हटा रहा हूँ, ठीक है। प्लस मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी रोटेशन तकरीबन मैं 45 डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका स्केल मैं कर रहा हूँ तकरीबन 75%, दोनों 75% विड्थ 75% हाइट, एंड या आई गेस सही है। और उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि इसको ओके की बजाय कर रहा हूँ कॉपी। चेक करो यार, now देखें अब ये 75% थोड़ा सा ज्यादा था, सो मैं इसको अब दोबारा जा रहा हूँ और इस बार मैं कुछ और करूँगा, मैं इसको दोनों को 70% ही कर रहा हूँ, क्योंकि 75% थोड़ा सा ज्यादा था। तो बहरहाल मैंने दोनों 70% किया है एंड कॉपी कर रहा हूँ, तो अब आपके पास ये कुछ बेहतर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट काम मैं ये कर रहा हूँ कि इनको फिर से मैं लेट्स से अगर मैं इसी को सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूं, क्या होगा, एक एक और कॉपी अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा अजीब सा चेन पूरा चलता चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल डी करते जाएं तो अंदर 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 कुछ छोटा छोटा सा बनता चला जाएगा और मजेदार सा आपके सामने एक पैटर्न आता जाएगा, सही है। सो आई बिलीव आप लोग को यहाँ तक के तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम ट्रांसफॉर्म ईच से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मज़ेदार सा मसला जो है सबका, रिमेंबर आप लोगों ने वो घड़ी बनाई थी रिस्ट वॉच, और सब ने रिस्ट वॉच में ज़ाहिर मैंने जो बताया था वही किया कि उसके अंदर हमने डॉट्स लगाए थे। नाउ मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा भी कि सर नंबर डालने तो क्या करें, तो नंबर डाल लेते, कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने अब सिंपली एक सर्कल बनाया, और देखिए मैं कोई ख़ास डिटेल में इस वक्त घड़ी नहीं बनाने लगा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप नंबर्स डालना चाहें तो क्या होगा। सो मैंने यहाँ पे सिंपली नंबर डाला 12, एंड एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो ये नंबर डालेंगे उसको सेंटर अलाइन रखिएगा, यहाँ से पैराग्राफ की इसकी सेंटर अलाइनमेंट रखिएगा। और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड ले रहे हैं, प्लस इसकी जो कर्निंग है वो मैं ऑप्टिकल रख रहा हूँ, राइट। और इसको रखें बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर। ओके, अब क्या करना है, अब बिल्कुल वही करना है जो हमने पहले किया था। मैं सिंपली यहाँ से ये रोटेट टूल ले रहा हूँ और उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ। ये आप सबको पता है 30 डिग्री, कॉपी एंड डन। नाउ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि देखें नंबर्स आपके जो रोटेट हो रहे हैं विच इज़ फाइन, जगह सही है, लोकेशन सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि नंबर्स यूँ होते जा रहे हैं और घड़ी में इतना उल्टा कभी भी अजीब सा 6 लगेगा, सही है। इसको हम एडिट तो बाद में कर लेंगे कि ये नंबर्स क्या आएंगे, यहाँ 1 2 3 4 ये हम बाद में एडिट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सबको मुझे सीधा करना है, राइट। तो एक काम करते हैं कि इन सारे नंबर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो मेरा सर्कल मैंने बनाया था इसको मैंने डी सेलेक्ट कर लिया, सही। दूसरी बात, ये वाला जो 12 है ये बिल्कुल सही है, इसको भी आप डी सेलेक्ट कर लें। किस तरह मैंने डी सेलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ इस पर और इस पर मैंने क्लिक किया तो ये दोनों डी सेलेक्ट हो गए, राइट। नाउ अब मैं जा रहा हूँ इसमें ट्रांसफॉर्म ईच में, ठीक है जी। और अगेन इन सबको मैं दोबारा नॉर्मल वैल्यूज पे ला रहा हूँ 100, ठीक है। और देखें हमने रोटेट कितना किया था 30 डिग्री ना, तो इस बार मैं कर रहा हूँ उसको -30, ठीक है। अब देखें ये वाला बिल्कुल सही हो गया, बाकी सारे बड़े अजीब से हैं, कोई मसला नहीं है, इसको ओके कर दें, राइट। ओके करने के बाद अब आपको एक छोटी सी मेहनत ये करनी होगी कि इसको डी सेलेक्ट करें जो सही हो चुका है, यानी शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें और एक बार कंट्रोल डी करें, ये भी सही हो गया। सिमिलरली अब जो जो सही होता जा रहा है आप उसको शिफ्ट के साथ डी सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल डी,
आपको एक्चुअली ये करना था कि सबको -30 करना है, लेकिन -30 सब इंडिविजुअली नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया था तो वो एंगल मज़ीद चेंज होता गया था। ठीक है, सो आपको यही तरीका है कि आप इसको यूँ डी सेलेक्ट करते जाएं और कंट्रोल डी करते जाएं, देन डन हो गया। अब आपने सिंपली ये करना है कि जाएं और इनके नंबर्स को एडिट कर लें। वो जो हमने सेंटर अलाइन किया था उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टेक्स्ट इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं और नहीं भाग रहा होगा, आपको बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा जब आप इस पे नंबर्स एडिट करोगे तो। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसको हम करेंगे 7, 8, 9, 10 and 11। There you go। अब देखें आप कितना मज़े से ये हमने अपने नंबर्स भी सेट कर लिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के तो समझ में आ ही गया होगा और ये पसंद भी आया होगा। एंड बिलीव मी, अब देखिए मैं ज़ाहिर वक्त की थोड़ी सी तंगी रहती है हमारे पास, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डेफिनेटली नहीं बता पाता, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप खुद भी एक्सप्लोर करें। मैं सिंपली ट्रांसफॉर्म ईच में जा रहा हूँ और आप देखें, आप यहाँ पर कुछ नीचे चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, इनको ज़रा देख लें। खाली मैं ये बताना चाहूँगा, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स कर रहा है, ट्रांसफॉर्म पैटर्न कर रहा है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें पैटर्न भी है, अगर आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर लेगा एक्स या वाई एक्सिस पे। प्लस स्केल करते वक्त स्ट्रोक या और इफेक्ट्स को स्केल करेगा या नहीं, ये चेक दिया हुआ है। स्केल कॉर्नर्स, हाँ ये है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक राउंडेड रेक्टेंगल है, मैं सिंपल सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उसको हम यहीं से राउंड कर देते हैं, राइट। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि इसको ज़रा बी प्रेस कर दिया ताकि डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएं, बीच में से मुझे वाइट फिल चाहिए था, राइट। नाउ सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा साइड में कर लूँ, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें एक चीज़ ये होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर में जो मैंने कॉर्नर रेडियस रखा हुआ है, अगर मैं उसको बड़ा भी कर लूँ, इमेज को यानी ऑब्जेक्ट को बड़ा भी कर लूँ, तो आपका कॉर्नर रेडियस चेंज नहीं होता, राइट। ये चीज़ अभी जो आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म पैनल, इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप शो ऑप्शंस करें तो यहाँ नीचे आ रहा है स्केल कॉर्नर। अगर मैं इस पर चेक लगा दूं तो आपका देखें कॉर्नर रेडियस भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप चीज़ को बड़ा करेंगे आपका कॉर्नर रेडियस भी बड़ा या छोटा साथ साथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी स्केल ना करें कॉर्नर्स को, तो ये हटा दें चेक। तो यही वाला चेक आपके पास यहाँ ट्रांसफॉर्म ईच में भी दिया हुआ है और वो ये रहा स्केल कॉर्नर्स, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को ये स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। नाउ स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे अगर आप चेक लगाते हैं तो जैसे जैसे आप बड़ा करते आएंगे आपका स्ट्रोक भी बड़ा होता जाएगा, मतलब स्ट्रोक का वेट बड़ा होता जाएगा। यहाँ अगर आप गौर से देखें इस जगह पे वैल्यू खुद ही चेंज होती जा रही है। मैं जैसे जैसे अपना ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका स्ट्रोक भी मोटा होता जा रहा है, यानी कि इसका वेट बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप सेलेक्ट करें तो ये 2.33 आया हुआ, राइट। सो एनीवेज आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप देखें यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। हमारे पास इलस्ट्रेटर में अब गिनती की चंद एक चीज़ें बची हैं जो मुझे अपने कोर्स में कवर करनी थी। डेफिनेटली एक बात तो है कि कोई भी सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नहीं हो सकता। मैंने अपनी हद तक पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम जो जो चीज़ें आपको यूज़ में आनी है वो ज़रूर बताऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी आज आखिरी क्लास है इलस्ट्रेटर की, अभी आगे एक दो और हैं चीज़ें जो कि मुझे पढ़ानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, अब ये दिमाग में रखें कि बस इलस्ट्रेटर बिल्कुल एंड पर है अब, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्म पैनल और ट्रांसफॉर्म ईच की जो कमांड्स हैं ये पसंद आई होंगी और इससे आप लोग बहुत कुछ और अपने काम में थोड़ी सी आसानी देख रहे होंगे, राइट। एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। और एक और बात, अगर आप चाह रहे हो कि मैं आगे इलस्ट्रेटर कंटिन्यू करूं तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, मुझे कम से कम 200 लाइक्स चाहिए इस बार, राइट। एंड आई होप आप लोग मुझे देंगे 200 लाइक्स। इन 200 लाइक्स के बाद ही मैं अब अगली क्लास बनाऊंगा। वैसे सिंपल सी बात है यार, 2 दिन में हो जाने चाहिए 200 लाइक्स यार, है ना। थैंक यू।